आप लोग काफ़ी कमेंट करे थे कि सर डायग्राम वाले जितने भी चित्र हैं आप करवा दीजिए। लीजिए डायग्राम वाले जितने भी चित्र हैं, लगभग 18 ठो हैं और बस इन्हीं को 16 ठो, इन्हीं को बस 16 चित्र तैयार करो काम हो जाएगा। ये 16 चित्र आपको काम करवा देंगे, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सर। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आप 16 ठो आप कंप्लीट तैयार करेंगे। कितने हैं 16 ठो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ठो है। देखिएगा, सबसे पहला आपका जो चित्र आएगा, वो आएगा किसका? पुष्प का। किसका आएगा? पुष्प का। अब वहाँ पे पुष्प के बारे में जैसे परागण दे दिया, क्या दे दिया? परागण। ध्यान देना, मैं आपका कहाँ पे कहाँ बनेगा ये ध्यान देना। जैसे वहाँ पे परागण वाला कोई टॉपिक लिखने के लिए दिया आपको, परागण के बारे में लिखने दिया गया है। अब वो चाहे स्वपरागण हो, चाहे परपरागण हो, तो बढ़िया एक कीट पतंग 2 ठो फूल बना देना बढ़िया इस प्रकार से, ऐसे से पेड़-पौधा करके मैं ऐसे ही लिखा था भाई, ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे और यहाँ पे परागकण यहाँ पे गिरा दो और यहाँ पे एक वो बना दो चिड़िया, बस काम खत्म हुआ। इसके पराग इस पे बना दो, फूल-वूल बना देना। तो जहाँ पे आपको चित्र बनाना है, वहाँ पे आप कोशिश करिएगा फिगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ, फिगर ज़्यादा बनाएँ। तो ये वाला फिगर तैयार कर लीजिएगा, पुष्प वाला अगर आ जाए तो बता देना। ये वाला जो होता है अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय होता है। ये आपके वाह्यदल होता है, क्या होता है? वाह्यदल होते हैं 2 ठो, ठीक है ना? और ये आपके जो हैं, ये आपके क्या है? पंखुड़ी है। इसको क्या बोलते हैं सर? ये पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी इसको बोलेंगे, ये पंखुड़ी है, ठीक है ना? और ये जो होता है इसके बीच में ये परागकोश होता है। ये है आपका वर्तिकाग्र, ये क्या आया है? वर्तिकाग्र, ठीक है? ये क्या है? वर्तिकाग्र और ये क्या है? आपका वर्तिका है और इसी के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो ये वाला फिगर ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट फिगर है, पेपर में आएगा छाप देंगे। इम्पोर्टेंट फिगर है, पेपर में आएगा छाप देंगे। दूसरा है दूसरा है आपका दूसरा है ये आपका, दूसरा किसका है भैया? पुंकेसर का। किसका है? पुंकेसर का या फिर बोले परागकोश का। क्या बोले सर जी? परागकोश बोले, परागकोश बोले, परागकोश बोले। या कहा क्या बोले? परागकण। देखिए यहाँ पे परागकोश में क्या है? परागकण। या फिर बोले बोले गुरुदेव पुंकेसर का, पुंकेसर का, पुंकेसर का अगर चित्र आपसे बोलता है, आपको बस यही चित्र बनाना है, यही चित्र आपको बनाना है, यही चित्र आपको बनाना है। देखिएगा सर, ये जो होता है, इसको हम लोग तंतु बोलते हैं, दोनों में तंतु डंठल होता है। ये आपका क्या होता है? ये परागकोश होता है। ये क्या होता है? परागकोश। परागकोश के अंदर देखेंगे तो क्या पाई जाती है? यहाँ पे द्विपालित परागकोश पाया जाता है, 2 ठो, द्विपालित परागकोश पाया जाता है और इस परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना? ये आप चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले ये वाला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फिगर है। कर लिया आप लोगों ने? कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद ये बना लो ये बना लो, ये भी क्या बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये भी आपका क्या बहुत इम्पोर्टेंट है सर। पेपर में आएगा सर छाप देंगे, पेपर में आएगा सर छाप देंगे आप। ये भी आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया सर, बिल्कुल बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आएगा आपका लघु बीजाणु धानिका। किसका? लघु बीजाणु धानिका आएगा सर। लघु बीजाणुधानी क्या आएगा? तो यही आपको फिगर बनाना है यहाँ पे, जो दिखाई दे रहा है। ये क्या है सर जी? लघु बीजाणुधानी का। लघु बीजाणुधानी यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं सर जी? परागकण पाए जाते हैं सर। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, ठीक है ना? जब इसके अंदर जाएँगे तो यहाँ पे देखिए, जब इसको खोल के नाम लिखेंगे, तो ये जो होता है ये टेपिटम कहलाता है। क्या कहलाता है? टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या होता है? टेपिटम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य परागकणों को पराग कणों को पोषण प्रदान करना, परागकणों को पोषण प्रदान करना टेपिटम का कार्य होता है, ठीक है ना? तो इसको आप बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है। अनुप्रस्थ काट आएगा, अनुप्रस्थ काट आएगा या फिर एक स्फुटित परागकोश का आया तो बस यही आपको फिगर बना देना, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, अरे इतने में तैयार हो जाए तो बस यही बना के आना है। उसके बाद यहाँ पे अगला है टॉप का, 4 है टॉप। ये आपका क्या है? अंकुरित परागकण। देखिए यहाँ पे क्या है? अंकुरित परागकण है। अंकुरित 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 परागकण है, ठीक है ना? ये अंकुरित परागकण है और ये क्या है भैया? मादा जायांग है, मादा जायांग। अगर बोले मादा जायांग के बारे में लिखिए, मादा जायांग किसके? पुष्प के। पुष्प के मादा जायांग का है तो यही आपको फिगर बना देना है, यही फिगर आपको बना देना है, ठीक है ना? ये पूरा पूरा आपको फिगर बना देना है। ये बीच वाला क्या होता है? अंडप होता है। क्या होता है? अंडप होता है, अंडप।
और इसको क्या बोलते हैं पूरा अंडाणु, ये बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। या फिर देखिए अंडाणु का चित्र बनाओ, पुष्प के अंडाणु का क्या बनाइए, चित्र बनाइए, कुछ भी इसमें से दिखाई दे सब, बस यही चित्र आपको ठोक के चले आना है गुरुदेव, पूरा नंबर मिलेगा, चिंता मत करना सर, पूरा का पूरा आपको मैं नंबर दिलवाऊंगा, कोई दिक्कत कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला गुरुदेव नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का ये आप फिगर तैयार कर लेना, ये आप नर जनन तंत्र का फिगर तैयार कर लेना, ठीक है ना, ये आप नर जनन तंत्र का फिगर तैयार कर लेना, ये वाला आपका सिंपल भी है, बन भी जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सर जी, आराम से नर जनन तंत्र का आप फिगर बनाइएगा। पेपर में 5 अंकों का आएगा सर, 5 अंकों का आएगा सर, 3 अंकों का भी सर आ सकता है, 3 अंकों का भी सर आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद ये आपका स्त्री जनन तंत्र सर, स्त्री जनन तंत्र, इसी को सर छापना है, स्त्री जनन तंत्र, इसी को सर आपको छापना है। ये स्त्री जनन तंत्र का एक आरेखीकार का चित्र है, इसका वर्णन भी आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा भी दिया है पेपर में, वर्णन भी आपको कर लेना है सर, स्त्री जनन तंत्र का आपको वर्णन भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छापना है सर, पेपर में छापना है। अगला है सर जी शुक्राणु की संरचना सर जी, किसकी सर जी, शुक्राणु का, ये क्या है सर जी, यह नर का शुक्राणु है, नर का शुक्राणु है, इसकी संरचना दे देता है, कभी कभी इसकी व्याख्या भी कर देगा, व्याख्या मतलब आपको लिखना भी रहेगा, ऊपर वाला शीर्ष भाग होता है, मध्य वाला माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, नीचे वाला पूछ होता है, इस वाले में क्या होता है आपका गुणसूत्री पदार्थ स्थित होता है, और ये जो शीर्ष और मध्य वाला भाग ग्रीवा से जुड़ा होता है, ग्रीवा से जुड़ा होता है। अगला है गुरुदेव मादा का अंडाणु का, मादा के अंडाणु का, अंडाणु का चित्र, मादा के अंडाणु का चित्र, ये भी क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एकदम छपने वाले प्रश्न है सर, छाप के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं सर, छाप के आपको पेपर में सर आना है, क्लियर है। अगला देखिएगा, अगले देखिए डीएनए की द्विकुलित संरचना, द्विकुंडली डीएनए की संरचना, द्विकुंडली डीएनए की संरचना, ये भी आपको बना देना, ये डीएनए की संरचना है, अगर आएगा तो डीएनए आरएनए कहीं दिखा तो डीएनए की संरचना, ठीक है ना, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, ये आपको छाप देना है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चित्र हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वन शॉट वीडियो है, आप बना लेंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद गुरुदेव हमारा आएगा न्यूक्लियोसोम का संरचना, किसका, न्यूक्लियोसोम का संरचना, तो आपको क्या बनाना है, यही आपको फिगर बना के आना है, न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम के न्यूक्लियोसोम की संरचना में ही बना के आना है, कुछ नहीं, एक बाल बॉल बीच में रखिएगा, फिर इसमें सब लपेट दीजिएगा एकदम जहरीला वाला गुरुदेव डीएनए, फिर यहाँ से आपका एक H1 हिस्टोन्स होते हैं, और ये बीच वाला जो डिब्बा होता है पूरा पूरा गोला सा, इसको हिस्टोन अष्टक बोलते हैं बस। उसके बाद गुरुदेव डीएनए का वाटसन एवं क्रिक का मॉडल, वाटसन 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 एवं क्रिक का मॉडल, एवं क्रिक का मॉडल, क्रिक का मॉडल में यही आपको चित्र बनाना है, अगर इससे सिंपल आपको दिखे तो देख लीजिएगा, वाटसन एवं क्रिक का मॉडल इससे सिंपल दिखे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर देना है तो यही आपको देंगे द्विकुंडली वाला, ठीक है ना। अगला है आपका यहाँ पे मिलर के प्रयोग का आरेखी निरूपण, जी हाँ, जो मिलर के सर प्रयोग थे, मिलर का जो प्रयोग था, मिलर पर याद जाता है, तो ये आपको फिगर तैयार करके जाना है, मिलर वाला, मिलर वाला भी पूछ लिया जाता है, इस बार आएगा, इस बार में भी हो सकेगा आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मत बोलना गुरुदेव नहीं आया जो पढ़ाए थे, इसलिए मैं आपको करवा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाला लगा कर जाओ, छुप कराना है। उसके बाद मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, या प्लाज्मोडियम बोले, क्या बोले, मलेरिया, मलेरिया परजीवी, परजीवी का जीवन चक्र, का जीवन जीवन चक्र, चक्र, या फिर क्या बोले सर जी, प्लाज्मो, प्लाज्मोडियम बोले, प्लाज्मोडियम बोले, तो सर यही आपको फिगर बना के आना है सर, यही आपको पूरा पूरा फिगर बना के आना है, देख लीजिए। उसके बाद है प्रतिरक्षी अणु, क्या बोले गुरुदेव, प्रतिरक्षी का, प्रतिरक्षी का चित्र बोले, का चित्र बोले, या बोले संरचना, तो आपको सर यही प्रतिरक्षी का संरचना आपको बनाना है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर, मोस्ट आईएमपी टॉपिक सर, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी सर टॉपिक है, पेपर में छपने वाला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे संयंत्र बायोगैस का सर, ये आपका क्या है, बायोगैस, बायोगैस भी अगर मिले तो आप गुरुदेव छाप देना है, एक बार देख लेंगे काम हो जाएगा, बस याद कर लेंगे, बाकी अपने से बना के लिख दीजिएगा, और यही आपको लिख कराना है। उसके बाद गुरुदेव यहाँ पे आपका विलोडन, विलोडन हैज हॉज बायोरिएक्टर, विलोडन हॉज बायोरिएक्टर, ये बनाइएगा, ये सही रहेगा, इसको नहीं बनाएंगे चल जाएगा, इसको मत याद करें, केवल ये आपको याद कर लेना है, विलोडन हॉज बायोरिएक्टर, देखिएगा जो विलोडन हॉज बायोरिएक्टर होते हैं, जो विलोडन विलोडन हॉज हॉज बायोरिएक्टर, बायो
रिएक्टर। बायोरिएक्टर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण हौज बायोरिएक्टर, दूसरा होता है दंड हौज बायोरिएक्टर। पहला होता है साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर, दूसरा क्या होता है दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर। तो आपको हमेशा साधारण वाला बनाना है, यही वाला। ये बन भी जाएगा बढ़िया, एक सॉफ्ट लगा देंगे, पंखी लगा देंगे, मोटर लगा देंगे, चलता रहेगा अपने, ठीक है ना? ये वाला आप बना लेंगे, ठीक है? बस इतने आपके 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फिगर हैं, जो कि आपके सर पेपर में आएंगे, सर छापना है। बस यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सर, वीडियो को लाइक कर देना है, और बायोलॉजी में जो टारगेट है आपका 70 70 पूरा करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।